हेलो एवरीबॉडी। तो कैसे हैं आप सब? जिस तरह से हमने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट इस लाइन्स एंड एंगल्स वाले चैप्टर में हमने कंप्लीट किया था। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स एक्सरसाइज 6.1। तो इसमें हमारा पहला जो क्वेश्चन है दैट इज हमारा जो पहला क्वेश्चन है इन फिगर 6.13 लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ if angle AOC plus angle BOE is equal to 70 degree and angle BOD is equal to 40 degree, find angle BOE and reflex angle COE। देखिए दोस्तों क्या दिया गया है हमारे पास। पहले मैं कलर चेंज कर लेता हूँ इसका। हाँ गुड। हमारे पास दो लाइन्स हैं ए बी और सी डी, ये दो लाइन्स हैं हमारे पास। ठीक है दोस्तों, आपने देखी, मैंने थोड़ा सा ड्रॉ किया इसके ऊपर से। लाइन ए बी एंड लाइन सी डी ये इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को पॉइंट ओ पे, एंड ये वाला पॉइंट जो है ये वर्टेक्स बन गया है यहाँ पे। ठीक है, कैसे वर्टेक्स बन गया? क्योंकि यहाँ से एक रे भी जाती है ओ ई, ठीक है, इस तरह से, और यहाँ से ये ओ सी भी एक रे है, ओ ए भी एक रे है, इसी तरह से ओ डी बी ओ बी भी, ये सारी कुछ रेज है। तो हमें क्या फाइंड करना है दोस्तों? हमें क्या गिवन है? गिवन ये है कि एंगल एओसी प्लस एंगल बीओई इज इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल बीओडी इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो हमें फाइंड करना है एंगल बीओई। एंगल बीओई कौन सा वाला एंगल होगा? ये वाला एंगल, ठीक है। एंड रिफ्लेक्स एंगल सीओई। देखो एक तो हो गया सीओई, इसका रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? ये एंगल सीओई होगा ये वाला एंगल, लेकिन इसका रिफ्लेक्स जो होगा, इसका रिफ्लेक्स होगा ये वाला एंगल, ठीक है। यानी कि एंगल सीओई के बगैर जो बाकी एंगल है उसको हम रिफ्लेक्स एंगल सीओई कहेंगे। नाउ हम सोल्यूशन लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, हमारे पास गिवन क्या है? हमारे पास एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री, ठीक है, ये गिवन है हमारे पास। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अगर हम देखेंगे, देखिए इस फिगर की तरफ आप देखो, यहाँ पे क्या, ये एंगल बी ओ डी जो है ये गिवन है हमें 40 डिग्री। ठीक है दोस्तों, ये 40 डिग्री है। क्या इसके अपोजिट वाला ये जो एंगल है ना, एंगल ए ओ सी, ये भी 40 डिग्री ही होगा। क्यों होगा? ये इसलिए 40 डिग्री ही होगा क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं एंगल AOC is equal to 40 degree because vertically opposite angles। ठीक है दोस्तों, ना हमें क्या फाइंड करना है? हमें यहाँ से एक गिवन है ओ, एक और एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू, इन दोनों का प्लस क्या है? 70 डिग्री। ठीक है, इन दोनों का प्लस है 70, इन दोनों का सम जो है वो 70 डिग्री है। ठीक है दोस्तों, हमने अभी एंगल एओसी फाइंड किया। क्या था वो? एंगल एओसी, सॉरी, एंगल एओसी हमें था 40 डिग्री। ठीक है दोस्तों, प्लस एंगल बीओई, एंगल बीओई इज इक्वल टू 70 डिग्री। क्या मैं नहीं लिख सकता? एंगल बीओई इज इक्वल टू 70 माइनस 40 इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है दोस्तों, 30 डिग्री के बराबर हमारा जो एंगल है ना, कौन सा वाला एंगल? ये वाला एंगल, ये वाला जो एंगल है ना, एंगल बीओई, ये हमें निकला 30 डिग्री। नाउ अब हम क्या करेंगे? अब हमें ये वाला एंगल रिफ्लेक्स एंगल सीओई निकालना है। ठीक है, लेकिन उसके लिए हमें ये वाला एंगल पहले पता होना चाहिए, एंगल सीओई, जो कि हमें पता नहीं है। अगर आप देखोगे एंगल ए ओ बी, ये जो है ना ए ओ बी, एक स्ट्रेट लाइन है। जब ये स्ट्रेट लाइन है दैट मीन्स ये यहाँ से यहाँ तक एक एंगल बनाएगी, दैट एंगल शुड बी 180 डिग्री, यानी कि दैट एंगल शुड बी स्ट्रेट एंगल। ठीक है दोस्तों, 180 डिग्री। तो मैं क्या लिखूंगा, आप देख लीजिए मैं क्या लिखूंगा आगे। नाउ एंगल AOC प्लस एंगल BOE प्लस एंगल COE इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे मैं इसका रीजन लिखूंगा बिकॉज AOB इज ए स्ट्रेट लाइन and forms angle 180 degree at point O। ठीक है दोस्तों, नाउ एंगल AOC प्लस एंगल BOE किसके बराबर है? 70 डिग्री के बराबर है, जो कि सम गिवन है हमारे पास, प्लस एंगल COE इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है दोस्तों, नाउ हम क्या करेंगे? एंगल COE इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 इज इक्वल टू 110 डिग्री। ठीक है दोस्तों, हमें जो एंगल COE है ना,
आप देख लीजिए, मैं थोड़ा सा मिटा लेता हूँ। एंगल COE जो है ये हमें निकला किसके बराबर? ये हमें निकला 110 डिग्री के बराबर। ठीक है दोस्तों। नाउ अब रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है। रिफ्लेक्स एंगल इसके बगैर जो बाकी वाला एंगल बना रहा है ना इस वाली साइड के साथ, ठीक है? तो हमें ये वाला फाइंड करना है, ठीक है? वो कैसे निकालेंगे हम? देखिए, रिफ्लेक्स एंगल जो होता है ना वो हमें 360 डिग्री से कम होता है, ठीक है? नाउ रिफ्लेक्स एंगल COE इज इक्वल टू हम करेंगे माइनस 360 डिग्री से माइनस 110 डिग्री। 110 यानी कि एंगल COE माइनस करेंगे, ठीक है? तो वहां क्या बचेगा? 250 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला क्वेश्चन हमारा हमसे सॉल्व हो गया है। एक तो हमें निकालना था एंगल COE रिफ्लेक्स वाला, वो भी निकाला हमने, और एंगल BOE वो भी निकाला। ठीक है दोस्तों, नाउ वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 1। तो दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए हैं। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 2? क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? इन फिगर 6.14 लाइन्स X, Y and MN intersect at point O. If angle POY is equal to 90 and A is to B, A ratio B is equal to 2:3, find C. देखिए दो लाइन्स फिर से कट कर रही हैं, X, Y एंड MN, ये वाली दो एंगल्स। ठीक है दोस्तों, ये वाली एंगल और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे को कट कर रही है, ठीक है, एट पॉइंट O। तो क्या कह रहा है? एंगल POY जो है हमारे पास वो 90 डिग्री है, ठीक है, ये वाला एंगल, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है? ये वाला एंगल और ये वाले एंगल हमें रेशियोज में दिए गए हैं। तो पहले क्या लिखेंगे हम इस वाले क्वेश्चन का? कैसे आंसर लिखेंगे? लेट द कॉमन रेशियो बिटवीन ए एंड बी बी एक्स। ठीक है दोस्तों, तो कॉमन रेशियो हमने क्या लिया? एक्स, ठीक है। देयरफॉर ए इज इक्वल टू, ए किसके बराबर है? 2 के बराबर, ठीक है, ए का रेशियो, तो हम लिखेंगे कॉमन रेशियो इसका 2x, ठीक है। एंड बी को, b इज इक्वल टू 3x, क्योंकि यहाँ पे 3 है, b का रेशियो 3 के बराबर है, ठीक है। देयरफॉर वी विल राइट इट एज 3x, ठीक है। नाउ अगर आप देखोगे x y जो है ना ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, देयरफॉर इट विल मेक एन एंगल ऑफ 180 डिग्री, यानी कि स्ट्रेट एंगल बनाएगा। तो हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे नाउ एंगल XOM प्लस एंगल MOP, ठीक है दोस्तों, प्लस एंगल POY, फिगर की तरफ ध्यान दीजिए आप प्लीज, इज इक्वल टू 180 डिग्री, है कि नहीं? क्योंकि ये एक स्ट्रेट एंगल बना रहा है एक लाइन पे, ठीक है। एंगल XOM किसके बराबर है? हमें B के बराबर, ठीक है दोस्तों। एंगल MOP किसके बराबर है? A के बराबर है, ठीक है दोस्तों। इसी तरह से एंगल POY जो है हमारे पास वो है 90 डिग्री, ठीक है दोस्तों, इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है दोस्तों। नाउ अगर हम यहाँ पे देखेंगे एक ए का वैल्यू जो कॉमन रेशियो लिया हमने वो किसके बराबर है? B 3x के बराबर है, A 2x के बराबर है, प्लस 90 हम ऐसे ही रखेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है दोस्तों। 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 5x बन जाएगा ना ये। 5x इज इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री, ठीक है दोस्तों। 5x इज इक्वल टू 180 माइनस 90, तो बच जाएगा 90, implies that x is equal to 90 divided by 5, ठीक है दोस्तों। तो ये किसके बराबर निकलेगा? 5 5 18 हम इसको कट करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, तो ये बन जाएगा 18 डिग्री, ठीक है। x हमें निकला 18, ठीक है दोस्तों। नाउ हमें अब a का जो हमें a था ना यहाँ पे, a किसके बराबर है? 2x के बराबर। नाउ a इज इक्वल टू 2x एंड b इज इक्वल टू 3x, तो हम क्या करेंगे? a का वैल्यू क्या निकलेगा? 2 इंटू 18, इसी तरह से, एंड b इज इक्वल टू 3 इंटू 18, ठीक है, क्योंकि x का वैल्यू जो है वो 18 डिग्री निकला, ठीक है दोस्तों। एम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू 2 इंटू 18 हो गया 36, इसी तरह से b इज इक्वल टू 3 इंटू 18 हो जाएगा 54, ठीक है दोस्तों। नाउ अब हमें फाइंड क्या करना था? फाइंड सी, ये वाला एंगल जो है ना, ये वाला हमें एंगल हमें फाइंड करना है, ठीक है दोस्तों। एंगल XON, एंगल XON कैसे करेंगे? आप देखो ये MN जो है ना ये भी एक स्ट्रेट लाइन है ना, है कि नहीं? इसमें से हमें ये जो OX है ये एक क्या है? ये एक रे है, इसी वर्टेक्स से वर्टेक्स से जा रही है, ठीक है, और ये एक स्ट्रेट लाइन है। क्या इस एंगल MOX जो है वो हमें निकला अभी 54 के बराबर, ठीक है, प्लस एंगल XON
यानी कि एंगल सी किसके बराबर होगा, ये होगा ना 180 के बराबर, क्योंकि एक स्ट्रेट एंगल है, लीनियर पेयर एंगल है कि नहीं। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस एम एन इज ए स्ट्रेट लाइन therefore एंगल बी प्लस एंगल सी, शॉर्ट में ही लिखूंगा मैं, इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज लीनियर पेयर एंगल्स। ठीक है दोस्तों, लीनियर पेयर एंगल्स। एंगल बी किसके बराबर निकला था हमें, 54 डिग्री के बराबर, प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है दोस्तों, एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 54 प्लस एंगल सी जो होगा वो हमें किसके बराबर निकलेगा, 180 माइनस 54 आ जाएगा 120 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द थर्ड क्वेश्चन। नाउ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारे पास, ये क्या कह रहा है, इन फिगर 6.15 एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। एंगल पी क्यू आर आप देख लीजिए, पी क्यू आर ट्रायंगल के अंदर ये वाला क्यू वाला, ठीक है, ये वाला एंगल किसके बराबर है, एंगल पी आर क्यू। ठीक है, देन प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस इज इक्वल, एंगल पी क्यू एस वाला कौन सा वाला एंगल, पी क्यू एस, ये बाहर वाला एंगल, ठीक है, ट्रायंगल के बाहर ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, पी आर टी के बराबर। तो कैसे करेंगे दोस्तों, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर, देखिए अगर आप देखोगे ये जो है ना, एस की जो है ये एक लाइन है, और ये लाइन एक स्ट्रेट लाइन है, और ये जो पॉइंट क्यू पे है ये एक रे है। ठीक है ना, पॉइंट क्यू जो है यहाँ से एक रे जा रही है, पी क्यू रे। ठीक है, सिंस मैं क्या लिखूंगा, सिंस एस टी इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, देयरफॉर एंड क्यू पी क्यू इज अ रे ऑन इट। ठीक है दोस्तों, तो क्या मैं नहीं लिख सकता एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये लीनियर पेयर एंगल्स है ना। अगर एस टी एक स्ट्रेट लाइन है, क्यू पी एक इसके ऊपर एक रे है, ठीक है, ये जो क्यू है ये एक वर्टेक्स बन गया है, और यहाँ पे एक स्ट्रेट एंगल बन जाएगा। तो स्ट्रेट एंगल जो होता है ये इसका सम जो होता है, लीनियर पेयर एंगल जो होते हैं इनका सम जो है 180 डिग्री होता है। ठीक है दोस्तों, नाउ implies that angle PQR is equal to 180 डिग्री माइनस एंगल PQS। इसको हम नाम रखेंगे फर्स्ट। ठीक है, मैंने PQS को इक्वलिटी के बाहर किया, ठीक है, राइट हैंड साइड से लाया, और ये प्लस पॉजिटिव था और यहाँ ये नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, नाउ इसी तरह से ये वाला एंगल पी, ये यहाँ ये भी एक यहाँ से भी स्ट्रेट, ये यहाँ से भी स्ट्रेट लाइन जा रही है, और पॉइंट आर पे एक रे है। ठीक है, आर पी जो एक रे है, ठीक है, यहाँ पे भी एक स्ट्रेट एंगल बन जाएगा, लीनियर पे एंगल बन जाएगा। तो क्या हम नहीं लिख सकते एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी आर टी, ठीक है दोस्तों, इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज लीनियर पेयर एंगल्स। ठीक है, मैं शॉर्ट में ही लिख रहा हूँ, आप समझ लीजिए। ठीक है, नाउ एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल पी आर टी। ठीक है, मैंने इस वाले पी आर टी को यहाँ राइट हैंड साइड से लाया। ठीक है, इसको हम नंबर 2 रखेंगे। ठीक है, हमें क्या प्रूव करना था, हमें प्रूव करना था एंगल पी क्यू एस, ये वाला है पी क्यू एस ट्रायंगल के बाहर, ठीक है, इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। ठीक है, इसके बराबर करना था। नाउ इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, ठीक है, यहाँ भी पी क्यू आर है, यहाँ से भी पी क्यू आर है, इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, एंगल 180 डिग्री माइनस एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल पी आर टी। नाउ ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा, ये वाली ये दो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी, यही तो प्रूव करना था हमें, हैंस प्रूव्ड। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इन फिगर 6.16 इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू w प्लस z देन प्रूव दैट ए ओ बी इज अ लाइन। देखिए
अगर हम यहाँ से देखेंगे एक्स एक एंगल बन रहा है, BOC एंगल जो है ये एक्स के बराबर है, इसी तरह से AOC वाई के बराबर है, इसी तरह AOD जो एंगल है हमारे पास ये जी के बराबर है, BOD ये डब्ल्यू के बराबर है। देखिए दोस्तों हमें क्या प्रूव करना है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जी। सॉल्व करते हैं इस वाले क्वेश्चन को, कैसे करते हैं आप देख लीजिए सॉल्यूशन। गिवन क्या है हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जी। ठीक है दोस्तों, x प्लस वाई यानी यहाँ से लेके यहाँ तक इज इक्वल टू यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, अगर हम देखेंगे ये क्या, ये एक कंप्लीट एंगल नहीं बन रहा है यहाँ पे। वो कंप्लीट एंगल जो होता है या फुल एंगल जो होता है इसका सम क्या होता है, इनका सम क्या होता है 360 डिग्री होता है ना। x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जी इज इक्वल टू 360। ठीक है, जस्ट लाइक मिस्टर 360 ए वीडियो प्लस। ठीक है दोस्तों, क्यों, क्योंकि बिकॉज इट फॉर्म्स ए कंप्लीट एंगल। ठीक है दोस्तों, इट फॉर्म्स ए कंप्लीट एंगल। नाउ अगर हम इसको फर्स्ट रखेंगे नाम, ठीक है, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट कैन वी राइट x प्लस वाई प्लस x प्लस वाई इज इक्वल टू 360। क्या लिख सकते हैं हम, x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों, फ्रॉम फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट से हमने ये x किया है कि w प्लस z जो होता है वो किसके बराबर होता है, x प्लस वाई के बराबर। ठीक है, नाउ अगर x प्लस वाई को दो बार x है, दो बार x प्लस वाई है, ठीक है, तो क्या हम नहीं लिख सकते इसको ट्वाइस x प्लस वाई। ठीक है दोस्तों, इज इक्वल टू 360। ठीक है, नाउ अगर हम ऐसे लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 2, 2 वन ज़ा 2, 180 इज आर। ठीक है, क्योंकि हाफ ऑफ द 360 इज 180 डिग्री। ठीक है दोस्तों, नाउ x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर हम देखेंगे वापस फिगर पे चले जाएंगे, x प्लस वाई जो था, x प्लस वाई जो है हमारे पास ये वाला, यहाँ से लेके x एंगल है और यहाँ से लेके y है। ठीक है, ये जो है ना, ये हमें इसका सम किसके बराबर निकला, इसका सम हमें बराबर निकला 180 डिग्री। देयरफॉर देयरफॉर ये जो लाइन AOB इज ए लाइन। ठीक है दोस्तों, AOB इज ए लाइन। ठीक है दोस्तों, तो हो गया क्वेश्चन नंबर 4 भी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारे पास, ये क्या कह रहा है, इन फिगर 6.17 POQ इज ए लाइन। ठीक है, ये वाली फिगर जो है हमारे पास POQ इज ए लाइन, ये वाली लाइन। ठीक है, रे OR इज परपेंडिकुलर टू द लाइन PQ। ये वाली जो है ना OR रे, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है, यानी कि 90 डिग्री एंगल बना रही है यहाँ पे जो लाइन PQ। ठीक है, OS इज अनदर रे लाइन बिटवीन RS OS। यहाँ से ये वाली रे जा रही है, फिर से एक और रे जो कि लाई कर रही है OR और OP के दरमियान। प्रूव दैट एंगल ROS वाला कौन सा एंगल है, एंगल ROS कौन सा वाला एंगल है, ये वाला एंगल ROS। ठीक है दोस्तों, ये वाला एंगल इज हाफ ऑफ द एंगल QOS। एंगल QOS कौन सा वाला एंगल है, ये वाला एंगल। ठीक है दोस्तों, बड़ा वाला एंगल। ठीक है, इसी तरह से माइनस POS ये वाला एंगल। ठीक है, हाँ, तो कैसे करेंगे दोस्तों सोल्यूशन, पहले हम देखेंगे हमारे पास गिवन क्या है। हमारे पास गिवन है OR इज परपेंडिकुलर ऑन द लाइन PQ। OR इज परपेंडिकुलर ऑन PQ। ठीक है, ये गिवन है हमारे पास, ये गिवन है, ये यहीं वहीं से दिया हुआ है। देयरफॉर एंगल QOR इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है दोस्तों, एंड ऑल्सो एंगल POR इज इक्वल टू 90 डिग्री, है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि OR जो है ये ऑलरेडी इसमें परपेंडिकुलर है, तो एंगल, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री के बराबर ही होगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या हम इस POR एंगल को ब्रेक कर सकते हैं, कैसे ब्रेक करेंगे, हम लिख सकते हैं एंगल POS प्लस एंगल SOR इज इक्वल टू 90 डिग्री।
कौन सा वाला एंगल, एंगल POS कौन सा वाला एंगल, ये वाला एंगल। इसी तरह से एंगल SOR कौन सा वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये भी 90 डिग्री के बराबर ही है। ठीक है दोस्तों, नाउ हम क्या लिखेंगे, एंगल ROS इज इक्वल टू, एंगल ROS किसके बराबर है, 90 माइनस एंगल POS। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक ही एंगल है, SOR लिखो या ROS लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हाँ, तो इसी तरह से हम इसका नाम रखेंगे फर्स्ट। ठीक है, एंगल QOR, ये वाला एंगल जो है ये 90 डिग्री है कि नहीं, ये इस पे परपेंडिकुलर है क्योंकि OR इस पे परपेंडिकुलर है। नाउ एंगल QOS इज इक्वल टू एंगल QOS माइनस एंगल ROS इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखो मैंने क्या किया, एंगल QOS ये वाला एंगल यहाँ से लिखे, इसको मैंने माइनस किया ROS ये वाला पोर्शन। ठीक है, ये वाला पोर्शन। ठीक है, जब मैंने ये वाला पोर्शन माइनस किया तो क्या बचेगा, 90 डिग्री बचेगा ना, बचेगा कि नहीं, बिल्कुल बचेगा दोस्तों। नाउ मैं क्या करूंगा, मैं इस 90 डिग्री को यहाँ लेकर जाऊंगा और माइनस ROS को यहाँ लेकर जाऊंगा राइट हैंड साइड में। ठीक है, एंगल QOS माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू एंगल ROS। ठीक है दोस्तों, और क्या मैं लिख सकता हूँ, एंगल ROS इज इक्वल टू एंगल QOS माइनस 90 डिग्री। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 रखूंगा। ठीक है दोस्तों, नाउ एंगल इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को ऐड करेंगे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है दोस्तों, ये क्या बन जाएगा, एंगल ROS प्लस एंगल ROS, मैं इलॉबरेटेड स्टेप लिख रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है दोस्तों, 90 माइनस एंगल POS। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से प्लस एंगल QOS माइनस 90 डिग्री। सॉरी थोड़ा सा मैं इसको शॉर्ट कर लेता हूँ, मैं इसे लिख लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, एंगल POS इसको हम प्लस करेंगे एंगल QOS माइनस 90 डिग्री। ठीक है दोस्तों, 50 डिग्री है, तो ये प्लस 90 है, ये माइनस 90, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, एंगल ROS प्लस एंगल ROS ये बन जाएगा ट्वाइस एंगल ROS इज इक्वल टू एंगल QOS माइनस एंगल POS implies that angle ROS is equal to 1/2 of angle QOS minus angle POS, hence proved। तो ये था हमारा दोस्तों आंसर, फाइनल आंसर जो कि हमने प्रूव किया है। ठीक है दोस्तों, नाउ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या कहा जाता है, इट्स गिवन दैट एंगल XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्री एंड XY इज प्रोड्यूस्ड टू द पॉइंट P। पहले हम एक इस क्वेश्चन के लिए फिगर वहां से ड्रॉ नहीं की गई है, पहले मैं एक फिगर ड्रॉ करूंगा। ठीक है दोस्तों, मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा। ठीक है, यहाँ पे x रखूंगा नाम, ठीक है, यहाँ पे y रखूंगा नाम। यहाँ पे एक एंगल बन रहा है जो कि 64 डिग्री का है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एंगल बन रहा है जो 64 डिग्री का है, ये वाला एंगल 64 डिग्री का है। ठीक है दोस्तों, और क्या कह रहा है, एंड XY इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट P। ये जो XY है ना, इसको फर्दर प्रोड्यूस किया गया है यहाँ तक। ठीक है दोस्तों, इसको प्रोड्यूस किया गया है यहाँ तक। ठीक है दोस्तों, कहाँ तक, पॉइंट P तक। ठीक है, ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे YQ बाइसेक्ट्स एंगल ZY। यहाँ पे क्या था, पॉइंट हमें Z। इस इफ रे YQ बाइसेक्ट्स एंगल ZYP YQ, यहाँ से एक और रे जाएगी। ठीक है दोस्तों, जो क्या बाइसेक्ट करेगी किसको, एंगल ZYP को। यहाँ पे Q है। ठीक है, हाँ, ना बाइसेक्ट मींस यानी कि एंगल ZYP को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। सपोज अगर ये वाला एंगल जो है हमारे पास 120 डिग्री है, ये भी 60 बन जाएगा और ये भी 60 बन जाएगा। दैट मींस कि इक्वल दो इक्वल जो एंगल्स होंगे वो बराबर होंगे।
ठीक है, जो एंगल जो यहाँ पे होंगे ना, यहाँ से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों बराबर होंगे, जो इसी को बाइसेक्ट कहते हैं, उसको बाइसेक्ट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या कह रहा है कि फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू ये वाला एंगल। ठीक है दोस्तों, एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, हमें एक एंगल फाइंड करना है। ठीक है दोस्तों, तो फिगर हमने बना ली है दोस्तों। नाउ हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए फिगर की तरफ आप देख लीजिए। एक्स वाई पी जो है हमारे पास, ये एक लाइन है कि नहीं, और यहाँ से दो रेज जा रही है, वाई जी और वाई क्यू। ठीक है दोस्तों, अगर हम देखेंगे फ्रॉम द गिवन फिगर वी, हम क्या लिखेंगे, एंगल एक्स वाई जी प्लस एंगल जी वाई क्यू प्लस क्यू वाई पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्योंकि ये एक लाइन है और ये एक लाइन वाई की जगह पे ये एक स्ट्रेट एंगल बनाएगा। ठीक है, तो एक्स वाई जी किसके बराबर है हमारे पास दोस्तों, 64 डिग्री के बराबर, प्लस जेड वाई क्यू। ठीक है दोस्तों, प्लस जेड वाई क्यू और क्यू वाई पी, क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बाइसेक्ट हो रहे हैं, किसकी वजह से, वाई क्यू की वजह से। देयरफॉर हम लिख सकते हैं क्या, ट्वाइस क्यू वाई पी। कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये दोनों बराबर है। ठीक है दोस्तों, नाउ ट्वाइस एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 180 माइनस 64। अगर 180 को 64 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, ये बनेगा 10 माइनस 116 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो एंगल क्यू वाई सॉरी एंगल क्यू वाई पी, ट्वाइस एंगल क्यू वाई पी इक्वल टू 116 डिग्री। ठीक है दोस्तों, एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 116 डिवाइड बाई 2। ये वाला 2 जो है ये इसको डिवाइड हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा हमें, 116 का हाफ ऑफ हाफ क्या होता है, वो है 58 डिग्री। यानी कि ये वाला एंगल भी हमें 58 डिग्री मिला और ये वाला एंगल भी 58 डिग्री मिला। ठीक है, आफ्टर फाइंडिंग नाउ हमारा जो एक क्वेश्चन है वो क्या है, एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्या फाइंड करना है, हमें रिफ्लेक्स एंगल भी फाइंड करना है। ठीक है दोस्तों, हमें रिफ्लेक्स एंगल भी फाइंड करना है। किसका रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है, इसका रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है, दैट इज रिफ्लेक्स क्यू वाई पी। क्यू वाई पी, ठीक है, अगर क्यू वाई पी हमारे पास ये वाला है ना, ये वाला एंगल, ये क्यू वाई पी, ये 58 डिग्री है, इसके बगैर, ठीक है, जो वाला पोर्शन है ऊपर से आ रहा है क्यू वाई पी, इसका रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है हमें। नाउ रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है हमारे पास, रिफ्लेक्स एंगल जो होता है वो 360 डिग्री से कम होता है, इसीलिए हम माइनस करेंगे रिफ्लेक्स एंगल ऑफ क्यू वाई पी किसके बराबर होगा, 360 डिग्री माइनस क्यू वाई पी, एंगल क्यू वाई पी। ठीक है दोस्तों, 360 डिग्री माइनस एंगल क्यू वाई पी इसके बराबर है 58 डिग्री के बराबर। 10 में से जो आ जाएंगे तो 2 बनेगा, तो दैट मीन्स इसका जो फाइनल आंसर है रिफ्लेक्स एंगल का, रिफ्लेक्स एंगल हमें बराबर निकला 302 डिग्री। ठीक है दोस्तों, क्या और कोई और चीज है, एक तो हमें एंगल इफ रे वाई फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, अब हमें एक दूसरा एंगल फाइंड करना है, दैट इज एंगल एक्स वाई क्यू। ठीक है दोस्तों, नाउ एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू किसके बराबर है, ये एंगल एक्स वाई क्यू किसके बराबर है, आप इसे ऐसे देख लीजिए, एक्स वाई क्यू किसके बराबर है, 64 प्लस 58 है कि नहीं, ये वाला एंगल एक्स वाई जी प्लस जी वाई क्यू, इन दो एंगल्स का जो सम होगा वो हमें एक्स वाई क्यू के बराबर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक्स वाई क्यू हम किसके बराबर आ जाएगा, एक्स वाई जी के बराबर, जो कि 64 डिग्री का था, जो कि गिवन था वहां से, प्लस जी वाई क्यू जो कि हमने फाइंड किया वो हमें किसके बराबर निकला था, 58 डिग्री। ठीक है दोस्तों, हम लिखेंगे यहाँ पे 64 डिग्री प्लस करेंगे हम 58 डिग्री और वो मिल जाएगा हमें
22 डिग्री। ठीक है दोस्तों, ये वाला हमें क्वेश्चन क्या कह रहा था, एक तो आप लोगों को रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है क्यू वाई पी, वो हमने फाइंड किया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्यू वाई पी। ठीक है, इसी तरह से एक्स वाई क्यू ये वाला एंगल, ये भी हमने फाइंड किया। ठीक है, तो दोनों एंगल हमने फाइंड किए। Therefore, we are done with this exercise now. This is Akil Islam signing off.